गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ जिनिया और जिनियास ब्लॉग में आपको स्वागत। आज सुबह से मेरा जो दिन का शुरुआत है वो बहुत ही घटिया तरह से हुआ है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा मेकअप वेकअप करके अपने मूड को ऑन कर लिया, चार्ज कर लिया आपके लिए, क्योंकि मुझे ब्लॉग शूट भी करना था। और अगर आपका मन खुश हो ना, दिल खुश हो, तो आपको हर एक काम में बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए लड़कियों को दो तीन चीजों से ही मूड ऑन हो जाता है। एक तो मेकअप, दूसरा है शॉपिंग। मूड अगर अच्छी करनी हो तो मेकअप एंड शॉपिंग, इस दोनों पे कंसंट्रेट जरूर कीजिए। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अगर आप शॉपिंग करते हो या फिर मेकअप करते हो तो आपका मूड ना चुटकी में बहुत ऑन हो जाती है। और आज शुरुआत क्यों खराब रही ये बात बताना जरूरी है। हमारी जो काम वाली मासी है, दुर्गा दी की लड़के की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। कुछ ही दिनों से खराब चल रहा था, पर इतना ज्यादा बिगड़ी हुई नहीं थी। आज बहुत खराब हो चुकी है दुर्गा दी की जो लड़के, बाल देखिए, अच्छा लड़के की जो हालत है बहुत बिगड़ चुकी है। वो कल्याणी का जो जेएनएम हॉस्पिटल है एंड मेडिकल कॉलेज है, उनमें एडमिट है। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन मेरी हालत क्यों इतनी खराब है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई कुकिंग हेल्प नहीं है। सोम बाबू के साथ, यानी कि मेरे ससुर जी के साथ बैंकिंग के कुछ प्रोसेस के लिए बैंक जा चुका है। शौर्य अभी मेरे पास नहीं है, अम्मा जी के पास है, लेकिन वो भी घर में आने वाले हैं, 2-3 मिनटों में आ जाएंगे। और शोभू अभी तक सो रहा है। तो सोचिए मैं काम कैसे करूं। काम यानी कि बर्तन, झाड़ू, पोछा, कुकिंग, बच्चा। मुझे ना सीरियसली, मैं जब सोच रही हूँ ना, तो इन फ्रंट ऑफ कैमरा मैं हंस रही हूँ, पर मन मैं कैसा गौतम बुद्ध की तरह फील कर रही हूँ। जो भी होना है होने दो, क्या तुम्हारे हाथ में है ऐसा ही फील कर रही हूँ लिटरली। अब बहुत हंसी आ रही है। अगर हंसी क्यों आ रही है बताओ, क्योंकि मैं चाह कर भी कुछ भी काम आज कंप्लीट नहीं कर सकती। सोचो, तो छोड़िए, मेकअप वेकअप ऑन करके व्लॉग कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट जो है अम्मा जी के पास है। थोड़ा टाइम तो मुझे मिल गया है आपसे बातें करने के लिए, तो इसीलिए। और जो व्लॉग है, व्लॉग का जो कंटेंट है, आपको तो पता ही चल गया होगा कैप्शन से, नेम से। तो इसलिए देखिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा, आपको जरूर जानकारी मिलेगी। आप बहुत अलर्ट रह सकते हो उस सारे चीजों को परचेज करने के लिए। तो फर्स्ट, आई एम नॉट अ फूड ब्लॉगर, आई एम नॉट अ रिव्यूअर। मैं एक छोटा सा मिनिएचर यूट्यूबर हूँ, मिनिएचर ब्लॉगर हूँ। मैं अपना लाइफस्टाइल, मेरी दिन में क्या हो रही है, मेरे साथ क्या घट रही है, ये सब आपसे शेयर करती हूँ। मैं कोई फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, और मैं कोई भी रिव्यू वीडियो ही सिर्फ पोस्ट करूंगी ऐसा तो होगी नहीं। लेकिन मैंने जो चीज इस्तेमाल करके मुझे लगा कि मुझे ठगा गया है, मुझे अच्छा नहीं लगा है, तो मुझे मेरी एक्सपीरियंस मेरी व्लॉगिंग चैनल में शेयर करना जायज लगती है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ इस वीडियो को बनाने की ठान ली है, क्योंकि ये चीज मैंने इस्तेमाल की है और कुछ मेरे घर में आए हैं। मैं इसे इस्तेमाल करके बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ। मुझे लगा है मेरा हार्ड अर्न जो मनी है वो नष्ट हो चुका है, मुझे ठगा गया है। तो इसीलिए मैं ये जो वीडियो है आपको बनाकर सॉरी, आपको बनाकर दिखा रही हूँ। अगर आपके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को टिंग टिंग करना मत भूलिएगा। थैंक यू। आप में आके देखते हैं अभी कि क्या हुआ है, और बारी बारी बताते हैं आपको।
कैसे मुझे लगा कि मेरा जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो बिल्कुल नष्ट हो चुका है, मुझे ठगा गया है। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिन का शुरुआत अगर अच्छे हो तो आपको अच्छा लगता है ना। बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर बच्चा सो के उठने के बाद ही उसका पेट अच्छी तरह से खाली हो जाए, वो अच्छी तरह से पोटी कर ले, अच्छी तरह से पी कर ले, तो उसका भी दिन बहुत अच्छा बीतता है। हम लोग डायपर क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मेरा और बच्चे का, दोनों का ही ठीक तरह से नींद आना, नींद कंप्लीट करना जरूरी लगता है। इसीलिए तो मुझे लगा कि डायपर खत्म होने वाली है, तो मैं यूजुअली हगीज का 2 आइटम यूज करती हूँ। एक है बबल वाला जो हगीज है वो, और एक है वंडर पैंट। और वो अगर नहीं मिल पाए तो मैं मैमी पोको पैंट का एक्सेल साइज यूज करती हूँ। हगीज में एल और मम्मीज पोको पैंट में एक्सेल साइज जो है वो मैं यूज करती हूँ, क्योंकि शोजो का जो वेट है वो करीब करीब 12 से 13 केजी तक पहुंच चुका है। वो एल या फिर एक्सेल साइज अकॉर्डिंग टू ब्रांड वो यूज करता है। तो सोम को मैंने भेजा हमारी एपोलो जो शॉप होता है ना, मेडिकल शॉप, वहीं पे, क्योंकि वहीं पे हम लोग शॉपिंग करते हैं मेडिकल चीजों की, जो दवाइयाँ है, इंजेक्शंस है वो, और बच्चे के लिए जो डायपर्स है और जो फूड पैकेट्स होते हैं जैसे कि सेरेलैक, नेस्टम, ये सब। तो वहां से शोम को बताया गया कि अभी मैमी पोको पैंट या फिर हगीज का जो बड़ा सा कार्टन होता है वो अवेलेबल नहीं है। अगर आप छोटा लोगे तो आपको कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, मंथली जो पैक होता है ना, 228 की या फिर 168 की, वो बड़ा वाला साइज ले लेते हैं। इसमें 1 या 1.5 महीने कवर हो जाता है, क्योंकि मैं हर वक्त अभी शोजो को डायपर नहीं पहनाती हूँ। कुछ कुछ टाइम खुला रखने देती हूँ, 10 मिनट 20 मिनट खुला रखती हूँ, लेकिन सोने की टाइम मैं जरूर जरूर पहनाती हूँ शोजो को डायपर्स। तो उन्होंने मुझे एपोलो ब्रांड का जो डायपर है ये दिया। ये देखिए, ये है 56 एक्सेल साइज का पैक। आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं मिरर इमेज पे आपसे वीडियो कर रही हूँ। ये है डायपर साइज 7 to 12 केजी के बच्चों के लिए एक्सेल साइज का डायपर फ्रॉम एपोलो। ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है साइजेस, यहाँ पे लिखा हुआ है ये है अल्कोहल फ्री, हाइपोएलर्जेनिक, इजी टू वियर एंड नो परफ्यूम यूज्ड, प्रिवेंट थाई लैप्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये डायमंड एम्बोस्ड। अभी मैं तो यूज करने लगी। फर्स्ट कंप्लेन किया अम्मा जी। उन्होंने बोला, जिया आप कैसे डायपर ले आए हो? बंगाली में ही बोला कि তুমি কেমন ডাইপার নিয়ে এসেছো, তো এটা করলে তো ও কমফোর্টেবলি হচ্ছে না, 2 ঘন্টার মধ্যে ডাইপার ভিজে যাচ্ছে। इफ आई कैन से इन हिंदी, आप कैसे डायपर ले आए हो, 2 घंटे में ये तो भीग रहा है। ये है साइज, ये एक्सेल साइज का डायपर है। आप बताइए, कहीं में यह देख के ये लग रहा है 12 केजी के बच्चे को आएगा? ठीक है, ये देखिए, स्ट्रेच करके आपको मैं दिखा रही हूँ। अगर ये स्ट्रेच हो जाए तो ये होता है, ठीक है। तो पहनाने के बाद तो तब मुझे लगा कि अम्मा जी डायपर तो यूज करती है शोजो के साथ, तो वो तो कभी ऐसा बोलेंगे नहीं कि डायपर का जो ब्रांड है वो खराब है। उन्होंने बोला 2-3 घंटे में ये सॉइल्ड हो रही है। तो बाद में मैं देखा, अभी विंटर पड़ चुका है, क्या हो रहा है, पूरा जो टॉयलेट कर रहा है, पूरा ऊपर की तरफ जो वेस्ट लाइन का जो गार्डर होती है ना, उसके तरफ आ रही है और पूप कर रही है। तो वो भी पिछले किडनी का जो हिस्सा है, वेस्ट लाइन पीछे की तरफ जो गार्डर है, वहीं से निकल रहा है।
एक डायपर मैं आपको दिखाना चाहती थी पर दिखा नहीं सकी। मैं ऐसे ब्लॉगर नहीं हूँ पूप वाले डायपर दिखा के रिव्यू करूं। तो क्या है, वो डायपर का अंदर का जो हिस्सा है वो पूरा सफेद है, कुछ भी नहीं लगा है, पूरा जो पूप है वो बाहर की तरफ है। आप सोचो कैसा लगता है। और ये मैंने पैसे दे के परचेस की, पैसे दे के। और एपेलो वालों ने बोला कि जो शॉप में जो लड़के रहते हैं ना, वो बोला कि हमें तो सेल करने के लिए वो लोग कह देते हैं और ऐसा ही क्वालिटी आ रहा है, हम क्या करें। हम क्या करें का मतलब क्या है, आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप पैसे लेते हो ना, फ्री का तो नहीं बांटते। तो क्या आप क्या करें, इससे क्या मतलब है। वो कह रहे हैं, एक लोग आके उन्होंने ये सेल किया था, मुंह पे ऐसे उठा के दे के चले गए, बोला रख लो आपके डायपर। तो कैसा ब्रांड है ये एपेलो, कैसा ब्रांड है, क्या परचेज करना चाहते हैं वो लोग जो बोलते हैं ना। मार्केट में कई सारे ब्रांड है डायपर, हम लोगों को बेस्ट, बच्चे के लिए बेस्ट यही चाहिए। हम लोग खुद छोटे मोटे चीजों से कुछ भी नहीं माइंड करते, लेकिन बच्चे के लिए हर एक माँ को, हर एक पापा को बेस्ट चीज ही चाहिए। नींद पूरी होनी चाहिए। मेरा बच्चा 2 बजे उठ रहा है रात का, 3 बजे फिर से सो रहा है। अम्मा जी गोदी में ले रहे, उनका साइड पूरा गीला हो रखा है, दादाजी का कुर्ता गीला हो रहा है, पूप करता है, पूप अंदर में नहीं जाता, बाहर में चले जाते। क्या है ये, कहां से लाते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स। मार्केट रिव्यू नहीं करते हैं, कोई रिसर्च वगैरह नहीं है, कोई साइंटिस्ट का टीम नहीं है, यूं ही आके कुछ भी बना के सेल कर दिए। पैसे क्या पेड़ में उगते हैं इन लोगों को लगता है, क्या है कुछ भी। चलिए बाद में मैंने ये बिल बना के, ये एपेलो का बिल है, 1250 रुपी का बिल बना के मैंने फिर से परचेज की डायपर, मैमी पोको पैंट का। ये 60 वाला +4 फ्री मिला है। फ्री का बात छोड़िए, अभी मैं आपको क्वालिटी दिखा रही हूँ। अगर मैं ये मेड इन चाइना है तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर मैं हगीज भी लेती ना तो मैं भी आपको वही क्वालिटी दिखाती। अब ये देखिए मैमी पोको पैंट का डायपर, साइज देखिए इसका, कहीं भी ऐसा मुड़ा हुआ है नहीं है। न्यू वाला एक मैं लेके बैठी हूँ, आपको दिखा रही हूँ साइड बाय साइड। ये देखिए मुड़ा हुआ, और ये देखिए, ठीक है। अभी इसका साइज देखिए, 7 to 12 kg या फिर 12 to 17 kg। और इसका साइज देखिए, ये सामने दे देती हूँ आपको समझने में। देखिए देखिए, अभी मैं आपको वो वाला तो मैंने दिखा दी थी, अब वो बड़ा हो गया था। अभी देखिए, ये देखिए, ये है साइज एपेलो वाला। और अभी मैमी पोको पैंट या फिर हगीज दोनों का साइज देखिए। और यहाँ पे थाई गैप मेंटेन करने के लिए उन्होंने ये दे रखे हैं, सॉफ्ट है आपका, एक मुट्ठी में आ जाएगा, एक मुट्ठी में। आप देखिए, इसको देखिए, कुछ दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है क्वालिटी, कैसे वो लोग मेंटेन करते हैं कि बच्चा ठंड में परे परे रो रहा है, शौर्य तो उठ जाता है फिर से, क्या करें। तो ये जो उम्र है शौर्य का 16 to 24 मंथ,
इस उम्र में बच्चे सोते ज्यादा नहीं है और विंटर है, बच्चे का डायपर 2-3 घंटे में सॉइल्ड हो रही है, तो मैं क्या करूं, रात भर जग जग के मैं डायपर चेंज करूं? पता नहीं है एपेलो वालों की तो मतलब मेरी अगर बस चलती ना तो शॉप के सामने मैं पूप्ड वाले डायपर डाल डाल के वहां पे रख देती कि देखिए इनका ब्रांड का कमाल देखिए। ये रहा मेरा पहला रिव्यू, डोंट बाय एपेलो डायपर्स। एपेलो कंपनी का डायपर्स मत खरीदिए, एपेलो से डायपर मत खरीदिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि सेकंड वाला जो पैक है ना मैमी पोपो पैंट का, ये मैंने एपेलो से ही लिया है। एपेलो कंपनी का डायपर कभी भी भूल कर भी मत खरीदिए। ये रहा फर्स्ट रिव्यू। और सेकंड जो रिव्यू है वो थोड़ा हटके है। ये आपको पता है होगा ही, अगर आप मेरे व्यूअर हो, सब्सक्राइबर हो, वेस्ट बंगाल से हो, तो बैरकपुर दादा बौदी का नाम सभी ने सुना है, सभी ने। क्या है, कल सोम और सोमो दोनों ही बाप बेटे ने स्पाइडरमैन का जो नया मूवी है वो देखने के लिए बैरकपुर अतीन्द्र हॉल में गया था। तो मैंने सोचा कि मैं तो नहीं जा रही हूँ, मेरे लिए बिरयानी ले आना। तो उन्होंने इस कंटेनर में डाल के चिकन बिरयानी 200 रुपए में लेके आए मेरे लिए। मैं सारे काम वाम निपटा के 11 बजे ये खाने के लिए बैठी। दादा बौदी का जो रिव्यू है यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू है, और मुझे पता है दादा बौदी के अलावा भी बैरकपुर में और भी बहुत सारे जो बिरयानी सेलर है वो है, अरसलान है, अमीनिया है और डिबापी है और भी बहुत सारे हैं, नैयाटी में भी है। ये नहीं कि मुझे बिरयानी खाने के लिए दादा बौदी ही मिला था, लेकिन ये मेरा बचपन का क्रश है, बचपन का। 1996 से फर्स्ट मैं दादा बौदी का बिरयानी फर्स्ट, तब मैंने क्लास 9 में था, तभी मैंने फर्स्ट दादा बौदी का जो बिरयानी है वो टेस्ट किया था। तो आप समझ ही चुके हो कि एक्सपेक्टेशन से इसको मैंने भर दिया था कि मुझे क्या मिलने वाला, लेकिन मैंने खोला, इस कंटेनर में कितना राइस आ सकता है फ्रेंड्स, बोलिए 200 रुपए में कितना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मालूम है दादा बौदी एक क्वालिटी का राइस देके बिरयानी बनाते हैं, स्पाइसेस घी सब कुछ रहता है। लेकिन इस पैकेट में मुझे क्या मिला पता है, एक एवरेज साइज का चिकन का पीस जो 250 ग्राम बोलते हैं, 200 ग्राम हो जाए तो पता है। राइस जो है बिल्कुल ऑयली ऑयली स्टिकी स्टिकी सा था, ऑयली ऑयली, हाथ में चिपक रहे। बिरयानी हाथ में क्यों चिपकेगा, बिरयानी होगा फ्री फ्लोइंग। जो राइस है वो वेल साइज्ड होगा, लॉन्ग होगा, ड्राई नहीं होगा, जूसी नहीं होगा, ऑयली नहीं होगा, उसका एक अलग ही टेक्सचर होगा। वो तो नहीं था। दादा बौदी का जो पहला वाला 1996 का जो क्वालिटी था, दूर दूर तक उसके साथ ये वाली बिरयानी का कोई भी ताल्लुकात नहीं है। एक भी आलू नहीं है, अंडा तो दादा बौदी में मिलता ही नहीं है, अगर अंडा चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा, वो भीतर से लेके इसमें भर के सोम को दे दिया, सोम लेके उठा के चले आए, और यहाँ पे मुझे मिला एक बोल फुल ऑफ राइस एंड चिकन, 1 पीस चिकन, वो एवरेज साइज का, उस साइज में आपको 180 ग्राम का होगा करीब करीब, इतनी तो जानकारी मुझे है। लेकिन बहुत घटिया था, बहुत घटिया था। दादा बौदी को मैंने यहाँ पे बिठा के रखी थी, यहाँ पे खाने के टाइम मुझे इतना गुस्सा आया, मैं आज व्लॉग शूट कर रही हूँ, कल तो सोचा भी नहीं था, तो इसीलिए मेरे पास कोई पिक्चर कोई वीडियो नहीं है ओपनिंग का या फिर कुछ। अगर आपको लगता है कि आप बिलीव मत करिएगा, मत कीजिए।
कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन मुझे ये बिरयानी दादा बौदी का घटिया लगा, घटिया। हमारे नैहाटी में बम्बे बिरयानी है, सेकंड वाइफ है, राज केबिन है, और बहुत सारे हैं, बहुत बहुत। अभी बिरयानी का जो माहौल चला है ना, हर एक जो पारा है नेबरहुड में एक दो बिरयानी का ऐसा शॉप तो है ही है। लोग कुछ नहीं खाते, सिर्फ बिरयानी खाते हैं। 180 जोन का जो लाइन है, लोगों का लाइन क्रॉस करके बिरयानी लेना पड़ता है। ये सिर्फ दादा बौदी का बात नहीं है, हर एक बिरयानी शॉप का एक ही पिक्चर है। और अगर उसके बाद भी दादा बौदी से ये ऐसा क्वालिटी मिले तो कौन जाएगा? नाम का चल रहा है, सिर्फ नाम का। जिसको जैसे भी लग रहा है बिरयानी के नाम पे ठग रही है। नैहाटी का जो बिरयानी है ना, अगर आप बॉम्बे बिरयानी से लो, राज केबिन से लो, बहुत बहुत अच्छी है। पहले क्या था, एक या दो बिरयानी का शॉप थी, तब उन्होंने नाम बना लिया, मार्केट में नाम आ गया, नंबर 1 बना लिया, बस उसी नाम का खा रहे हैं। ठेंगा। फूड ब्लॉगर सब आ चुके हैं मार्केट में, मैं तो नहीं हूं फूड ब्लॉगर, आ रहे हैं, बहुत सारे रिव्यू है, आप देख के खरीदोगे। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो रहा है, होने का चांसेस है। तब क्या करो? एक्सपेक्टेशंस एक बात होती है, उनको ये पता रहना चाहिए कि दादा बौदी का लेवल क्या है। वो लेवल घटा रहा है। बहुत बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत। बिरयानी के मामले में बहुत संकीर्ण, बहुत 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 खराब लगा ये बिरयानी खा के। नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई चांसेस नहीं है दादा बौदी का बिरयानी खाने का। एक तो 1 पीस चिकन, हमारे यहाँ नैहाटी में 2 पीस मिलते हैं इसी कॉस्ट में, या फिर थोड़ा 10-11 रुपए इधर उधर। आलू भी नहीं था, अंडा भी नहीं था, तो क्या खाए? ठेंगा। थर्ड वाला जो रिव्यू है वो है ये किडोडेंट का टूथपेस्ट। ये देखिए किडोडेंट, ये भी एपेलो वालों ने मुझे दिया है। मैंने सोम को एपेलो में भेजा था एक पेस्ट लेने के लिए। शोर्जो तो 6 मंथ से ही थोड़ा थोड़ा ब्रश करता है, फिंगर वाला ब्रश करता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं उसे सुबह ब्रश नहीं करती, बहुत ठंड है अभी। मैं क्या करती हूँ, हर एक खाने के बाद थोड़ा पी साइज अमाउंट लेके मैंने सोचा कि उसे उसको ब्रश किया जाए, तो इसीलिए एपेलो से मैंने एक पेस्ट मंगवाया और सोम ये लेके आए। बोला, एपेलो वालों ने ये बोला है कि यही सब सारे बच्चे यूज करते हैं। सोम को पता नहीं था, क्योंकि मैंने उसे मेंशन करके ये नहीं भेजा। ये सारे रिसर्च ना माए ही करती है। पापा जो होते हैं, माँ जो बोलते हैं वही लेके चले आते हैं। मैंने कहा था पेस्ट लेके आओ, उन्होंने ये पेस्ट दे दिया और सोम ये पेस्ट लेके चले आए। पर ये बात आपको जानना जरूरी है कि ये बात आपको जानना जरूरी है कि अगर आप बच्चों के लिए, स्पेशली बहुत छोटे बच्चों के लिए पेस्ट परचेज कर रहे हो, तो आपको फ्लूराइड फ्री पेस्ट चाहिए। ये कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये बड़ा वाला जो पेस्ट है ना, ये आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत बहुत छोटे होते हैं, प्योर होते हैं, पूर होते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी पेस्ट एवरीडे निगलने लगे तो उनके अंदर फ्लूराइड कंटेंट जाता है। इसमें फ्लूराइड है, और ये जानते हुए भी एपेलो वालों ने मेरी बच्ची की ब्रश कराने के लिए, शोरजो ब्रश कराने के लिए किडोडेंट दवाई। क्यों? आपको कुछ नहीं पता। आप ट्रेंड जो सेलर्स है, जो उनको नहीं रख सकते।
इतने बड़े कंपनी खोल के रखे हैं, आपको नहीं पता बच्चों के लिए फ्लूराइड वाला पेस्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो मैंने क्या किया, मैं ये रख लिया, आज शायद मैं इसे लौटा दूंगी और उस अमाउंट में कुछ भी खरीद के ले आऊंगी। ये 150 का है, थोड़ा और दे दूंगी तो सेरेलैक भी आ जाएगा। थोड़ा बहुत सेरेलैक मैं अभी भी शोरजो को देती हूँ। मैंने फर्स्ट प्राइस से चीकू का जो टूथपेस्ट है वो मैंने ऑर्डर की। वो पूरी तरह फ्लूराइड फ्री है। आप चीकू हो या फिर कोई भी कंपनी का, मैं चीकू को प्रमोट नहीं कर रही, कोई भी कंपनी का जो भी खरीदना है आपको जेब का पैसा खर्च करके ही खरीदना पड़ेगा। तो घटिया चीजें क्यों ले, घटिया चीजें इस्तेमाल क्यों करें। तो चीकू का मैंने ऑर्डर कर दिया और वो आने वाली है, 2-3 दिनों में आ जाएंगे और वही मैं शोरजो के यूज कराऊंगी। हर एक दिन अगर ये फ्लूराइड वाला टूथपेस्ट उसकी स्टमक में गिरता रहा, वो तो अब कुलीन भी नहीं कर सकता। माउथ में जो वाटर लेके फ्लश करके फेंकते हैं ना, सो जो 16 मंथ में कोई भी बच्चा ये नहीं कर सकता। हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करा देते हैं पेस्ट से, उसके बाद हाथ में थोड़ा पानी लेके मुंह गीला करके पोंछ देते हैं। 2-3 बार ऐसे कर लेते कि ठीक ठाक। आप क्या गारंटी दे सकती हो एक भी दाना पेस्ट उसके अंदर नहीं गई है? नहीं गारंटी दे सकती। तो इसीलिए बेहतर है बच्चों के लिए फ्लूराइड है ऐसा कोई भी टूथपेस्ट आप नहीं खरीदो प्लीज। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की शॉपिंग कीजिए। आपको जो चीज चाहिए आप वो बताकर अपने हस्बैंड को या फिर जिसको भी लाने के लिए आप भेजते हो भेजो। पर फ्लूराइड वाला ऐसा टूथपेस्ट अगर आपको मिल जाए बच्चों के लिए, मत लेना प्लीज, बहुत खराब होता है। फ्लूराइड का जो साइड इफेक्ट है आप गूगल करके देख सकते हो, बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और एपोलो वालों पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं किया जाता, बिल्कुल। अगर आप पढ़े लिखे हो आप समझ सकते हो। अगर अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो तो YouTube में रिव्यू देखा कीजिए। मैंने ये चीज कहाँ से पता की, हाँ, मॉम कॉम का जो वीडियो है वहीं से पता किया। मैं बच्चों के मामले में मैं बिल्कुल नॉविस थी क्योंकि मेरा बड़ा बेटा शोमो जो है वो पहले से ही कोलगेट से ब्रश करता था, पहले से ही पी साइज अमाउंट लेके कोलगेट से, वो भी फ्लूराइड वाला था। और तब भी इतना यूट्यूब नहीं था 2007 में, पता है आपको, घर घर में इतना मोबाइल का इतना यूट्यूब का बिजनेस नहीं था, कुछ भी नहीं था, पता नहीं था मुझे। तब मैंने उसको यूज करने दिया। लेकिन अब क्यों, अब तो मैं जानती हूँ। अगर आप जानते हो तो आपका जो ज्ञान है वो आपकी फैमिली में रखो। आपको जो दोस्त है, आपका जो रिलेटिव्स है, उनको बताओ। ऐसे वीडियो बनाकर मैं आपसे भी बता रही हूँ। अगर आपसे कोई भी बोले कि ये तो आप लोग भी यूज करते हो, अरे हम लोग बड़े हैं, हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं कर सकते। एक 16 साल का बुढ़ा, एक 14 साल की बुढ़ी या फिर औरत या ये 16 मंथ का बच्चा एक नहीं होता। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक जैसे नहीं होते हैं। तो जो भी खरीदो, जो भी यूज करो, सोच समझ के लेवल देख कर करो। वो लोग नहीं कहा मुझे कि इसमें फ्लूराइड है। मैंने लेवल देखा तो इसमें लिखा था फ्लूराइड मेडिकेटेड फोमिंग डेंटल जेल, यहां नीचे लिखा हुआ है। और ये लिखा है, देखिए, इसमें फ्लूराइड कंटेंट 500 ppm से थोड़ा कम है या फिर करीब करीब है। बहुत बहुत खराब लग रही है। अब
मुझे पता नहीं था कीटोडेंट के अलावा वो कुछ रखते नहीं है, नहीं तो मैं वहीं से ऑर्डर कर लेती। छोड़िए, सेरेलैक ले लूँगी, कोई बात नहीं है। तो ये रहा रिव्यू वीडियो, आपको कैसा लगा ये बताना, और कमेंट बॉक्स भर भर के कमेंट करना। अगर मेरी कुछ बातें आपको गलत लगी हो तो ये भी बताना। और क्या, अच्छा रहना, स्वस्थ रहना, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और बाहर ओमिक्रॉन और कोरोना तो फुल फ्लेज में है, तो मास्क पहनना मत भूलिएगा। Check the mic and make sure it sound right, boys.